विधायक जी, उनका यहाँ पर ना आना ये उनकी उदासीनता को दर्शाता है। पहले इधर का मकान गिरा था, जब शिकायत की थी तो इन्होंने नाले की सफाई भी नहीं की। विनोद चमोली है, आए हैं वो यहाँ पर? नहीं आए, पिछले साल भी नहीं आए थे। प्रतिनिधि है विनोद चमोली जी, वो अभी तक आए भी नहीं, इधर देखा भी नहीं उन्होंने। पानी इसलिए आया क्योंकि यहाँ मलबा पहले से रुका हुआ है। प्रशासन ने तो कुछ भी नहीं किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशन वन में और मैं हूं आपके साथ राकेश रोहन। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के कारगी चौक अंतर्गत चांदचक मोहल्ले में, जहां पर आज सुबह ही यहां पर एक मकान था वो ढह गया है और जो बरसाती नाला है उसके चपेट में ये मकान आ गया। बताया जा रहा है कि जिनका ये मकान था उनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है और वो उनके अब 3 बच्चे हैं और वो महिला यहाँ पर रहती थी। बताया जा रहा है कि इस मकान में 2 दुकानें भी थी जो भी इस नाले की चपेट में आ गए। एक तरफ आपने देखा होगा कि पहाड़ों में इन दिनों बरसात ने अपना कहर ढाया हुआ है, यहाँ पर भी शहरों में भी ये स्थिति बनी हुई है कि लोगों के आवासीय मकान है वो इस बरसाती नाले में बरसाती नाले की चपेट में आ रहे हैं। और लोग अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पर लोग स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, ये कब की घटना है यहाँ पर? ये भैया सुबह की है, 5-6 बजे की। इनका मकान है, नाम पता है आपको? ये कोई आसिफ था, है नहीं वो दुनिया में, चले गए, ठीक है ना, अटैक आ गया था उन्हें। तो विधवा थी, वो रहती थी यहाँ। तो मतलब क्या प्रशासन ने पहले बताया था आपको, अलर्ट किया था कि ये मकान गिर सकता है? नहीं बताया था। पिछले साल यहाँ पे ये वाला मकान गिरा था, उसका मलबा आज तक यही है। पिछली बार इन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने खुद ही उसका भराव करवाया, पुस्ता लगवाया वो, मगर इस बार जब ये मलबा नहीं निकला, वो टक्कर लगते लगते वो दूसरी जगह से भी निकल गया। अभी एक अंकल से हमने बात करी थी, वो कह रहे थे कि इस पुल के ऊपर भी पानी आ गया था। क्या इतना पानी? इसके पुल के ऊपर भी पानी था ये सुबह। पानी इसलिए आया क्योंकि यहाँ मलबा पहले से रुका हुआ है। हमने शासन प्रशासन को, सिंचाई विभाग को, नगर निगम को, सबको पिछले साल कहा कि ये मलबा हटा दो। किसी ने मलबा कि हमारी जीसीबी जा नहीं पाएगी। आज जीसीबी नीचे उतर गई जब उस गरीब का मकान टूट गया। अभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन ने जो जेसीबी आई वो भी लेट आई, 1-1:30 बजे करीब आई। हाँ, 1-1:30 बजे के करीब आई और प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। सिर्फ वो कौन है, वो कांग्रेस वाली वो आई थी, ज्योति रोतेला जी आई थी, उन्होंने अपना आश्वासन दिया और उन्होंने पहले भी करा था, ज्योति रोतेला जी, ठीक है ना। हाँ, वो बेचारी टाइम पे आती है। बेचारों ने उनको मदद भी की काफी उस टाइम। कौन है यहाँ के विधायक? कौन है? विनोद चमोली है, आए हैं वो यहाँ पर? नहीं आए, पिछले साल भी नहीं आए थे। अभी तो बता रहे थे कि वो मतलब जिनका मकान गिरा वो मिलने गए हैं विधायक जी से। तो उनके ऑफिस पे गए होंगे, यहाँ नहीं आए, पिछले साल भी नहीं आए थे। खबर भी पहुंची, नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक है ना। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि जहाँ पर इन्होंने, इनका साफ कहना है कि यहाँ पर प्रशासन ने जो राहत मदद होनी चाहिए थी यहाँ पर नहीं पहुंची और काफी लेट यहाँ पर पहुंचे हैं। तो और लोगों से भी जानते हैं कि क्या मामला है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो ये जेसीबी है उस मलबे को हटाने की कार्रवाई में लगी है और ये सुबह बताया जा रहा है कि ये काफ़ी यहाँ पर लेट आए थे। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब मकान गिर गया है, जो कि आवासीय मकान था जिनमें लोग रहते थे, नीचे दुकानें भी थी, तो इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हुई? और लोगों से भी बात करेंगे। अंकल जी, क्या बात है या क्या प्रशासन ने क्या अभी तक क्या मदद की है यहाँ पर? प्रशासन ने तो कुछ भी नहीं किया है। और जो हमारे प्रतिनिधि है विनोद चमोली जी, वो अभी तक आए भी नहीं, इधर देखा भी नहीं उन्होंने। और ये समझ लो कि इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, एक बेटिया है। आदमी इसका है नहीं, उसका इंतकाल हो चुका है। और ये जो है सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे की घटना है। उसके बाद हमने कॉल भी की सबको। सबसे पहले योगेंद्र सिंह चौहान जी आए जो कि 21,000 रुपये की सहायता दे गए। एक अभी हमारे दीपनगर से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं जिन्होंने 11,000 रुपये की मदद की है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मदद आ रही। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसकी सफाई करा करके, यहाँ पुस्ता बनवा करके इनको घर बना के दे। तो क्या मोहल्ले वालों ने पहले शिकायत करी थी कि यहाँ पर ये मकान खतरे में है? पहले इधर का मकान गिरा था, जब शिकायत की थी तो इन्होंने नाले की सफाई भी नहीं की। जिस नाले की सफाई ना होने के कारण ये पानी की टक्कर यहाँ लगी। पानी की टक्कर यहाँ लगने से इसके पत्थर निकले, पत्थर निकल के ये घर गिरा। अभी लोग बता रहे हैं कि जो ये सामने पुस्ता दिख रहा है ये भी इन लोगों ने खुद ही बनाया, जो आसपास के लोग। ये भी इन्होंने खुद ही बनाया है। ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ कोई देखभाल नहीं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र रांगड़ जी जुड़े हैं। सर, क्या मामला है और अभी प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर क्या कार्रवाई करी है? क्योंकि एक आवासीय मकान था, नीचे दुकानें भी थी, बड़ी मतलब क्षति पहुंची है परिवार को यहाँ पर। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आज सुबह ये घटनाक्रम हुआ और इन जो शासन प्रशासन को इन्होंने पहले से बता रखा था कि यहाँ पर कभी भी बाढ़ के पानी से खतरा हो सकता था,
और उसी वजह से ये जो है मकान रहा या दुकान रही, जो उनके जीवन यापन की जो जरिया था, रहने का जरिया था, वो रह गया। लेकिन शासन प्रशासन ने इस पर ना तो पहले कभी ध्यान दिया, इनकी बातों पे, गरीब लोगों की बातों पे, और ना ही अब जाकर कोई ठोस कार्रवाई करने का कोई भरोसा दिया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, विधायक जी, उनका यहाँ पर ना आना ये उनकी उदासीनता को दर्शाता है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए उदासीन है। उनको सिर्फ अगर कोई चाहिए तो वोट आने पर उनको वोट चाहिए, बाकी जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम जो भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस परिवार के साथ खड़ा रहेंगे और इनका जितनी संभव मदद हो सकेगी हम करने का काम करेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि जिनका मकान रहा है उनकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, तो अब परिवार के सामने एक आर्थिक संकट भी है, घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, छत जो होती है, जो सबसे मजबूत चीज़ होती है, वही नहीं है, तो फिर अब आगे कैसे वो जीवन यापन करेंगे? आप क्या मांग चाहते हैं सरकार से, हो चाहे स्थानीय जो प्रशासन है उससे क्या मांग करते हैं? नहीं, शासन प्रशासन इसमें संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले, इनको फिलहाल कहीं पर जो है टेम्परेरी इनकी व्यवस्था रहने की करें। जिस प्रकार से 2-3 साल पहले इनके हस्बैंड का देहांत हुआ है, उससे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है लाइफ जीने का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब रहने का संकट है, खाने का संकट है, गरीब परिवार है। तो मैं शासन प्रशासन यही कहना चाहूँगा कि आप इनकी जो है अभी टेम्परेरी व्यवस्था कराइए और इनको जो है स्थायी जो इनका वो है समाधान है, उसको करने का काम कीजिए। तो इसमें ये गरीब लोग आपको दुआएं देंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने की। और लोग भी हैं हमारे यहाँ पर, हमारे साथ आज स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे जो ये पूरी घटना हुई है? सबसे पहले सर तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये घटना हो रही थी, जब ये घटना हो चुकी है, तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए कि ये घटना हो क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले भी घर गिर चुका है। तो उससे पहले जब घर गिर चुका था तो उनको ध्यान देना चाहिए कि नाले पे जो घर बना हुआ है उसके विषय में विशेष जानकारी और विशेष क्या बोलते हैं कि समाधान देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, कोई सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज घर गिर गया, अनाथ हो गए बच्चे। अब आप मुझे बताइए, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या ये मोहल्ले के लोग जिम्मेदारी लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो ये मुझे बताइए कि इनका पालन पोषण कैसे होगा, पालन पोषण आप मुझे बताइए सर। प्रशासन देखेगा, कैसे देख रहा है? इससे पहले 3 घर गिर चुके हैं, उससे तो पहले देखा ही नहीं, अब कैसे देखेगी प्रशासन? आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी तो देखेंगे। हम आवाज़ उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, उससे पहले भी आवाज़ उठाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव नजदीक है तब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। जब चुनाव नज़दीक आती है तभी प्रशासन आके बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाती है उसके बाद में कोई देखता ही नहीं है। आम आदमी मर रहा है लेकिन किसी का कोई कार्रवाई नहीं है। बताइए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि मतलब कि आम आदमी का समाधान हो, लेकिन यहाँ पे सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो चलिए, आपने ये वीडियो देखी, आपने स्थानीय लोगों की बात सुनी और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे उनकी भी हमने आप तक बात पहुँचाई कि सबका कहना है कि यहाँ पर जो ये आवश्यक मकान है ये पहले से खतरे की जद में था। इससे पहले भी एक मकान यहाँ पर इसी तरीके से गिरा था और जो आगे ये मकान है, जो इसी पूरा मोहल्ला है, ये भी पूरे खतरे की जद में है, लेकिन शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। ये ठीक आप हमारे बगल में मकान देख सकते हैं कि ऊपर छत में लोग भी खड़े हैं कि वो देख रहे हैं कि क्या हमारा मकान भी, इसके बाद हमारे मकान का भी नंबर है। तो शासन प्रशासन से बड़ा सवाल है कि क्या समय रहते इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो अभी इस खबर की जो अपडेट है कि ये है कि जो जिनका मकान गिरा है वो अभी शासन प्रशासन से उनकी मुलाकात हो रही है और कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनको 21,000 क्या 11,000 की उनको मदद दी है। जो त्वरित जो मदद होती है कि उनका जो रहन सहन है, जो उनका जो आर्थिक संकट है उसमें थोड़ी मदद मिल सके, लेकिन एक स्थायी समाधान इस परिवार को चाहिए, क्योंकि उनका एक जो आवासीय मकान था वो आज ढह गया है और रोजी रोटी का जो साधन था, यहाँ पर 2 दुकानें थी, वो भी इस जो बरसाती नाला है उसमें ढह गई है। अब आने वाले दिनों में इसका क्या समाधान निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्या सरकार इस पर संज्ञान लेती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल।